सो हे वीडियो लोग, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही सलामती होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले अजय पंडिता के बारे में, जो कि कश्मीरी पंडित है जिनकी बेरहमी से भी हत्या कर दी गई है। अब वो हत्या किसने करी है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बताने की जरूरत तो होगी नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे। दोस्तों यार पता नहीं है हो क्या रहा है। वहाँ पर एक बार यूपी के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी एक मौलाना के कहने पर। उसने कहा था कि जो भी मेरे को कमलेश तिवारी का सर ला के देगा उसको मैं 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर पालघर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ उनका अभी तक। यहाँ पर ये अजय पंडित की हत्या कर दी गई। ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर ये लिब्रांडो लोग जो है, ये लंडे लिब्रांडो लोग, ये कुछ क्यों नहीं बोलते। अब इनकी रोटियाँ खा गई। अरे भाई सेको ना, यहाँ पर भी रोटी थोड़ा सही बोल लो यार, अच्छी बातें भी बोल लो। तुमको बस विरोधी विरोध विरोधी विरोध। अरे थोड़ी इंसानियत तो दिखाओ यार, शर्म कर लो थोड़ी सी यार। दोस्तों, कुछ सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने भी इंसाफ मांगा है अजय पंडिता के लिए, तो चलिए हम देख लेते। सबसे पहले कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने भी एक वीडियो डाली थी, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा है। प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहाँ जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहाँ का जो राजा था सुखदेव, उसके वहाँ उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली। और जैसे ही भी है वहाँ पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहाँ खून की नदियाँ बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जहाँ हिंदूज नहीं है वहाँ सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूँ कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी ज़मीन दी जाए और वहाँ पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना। दोस्तों ये कुछ सेक्युलर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो कि रोड पर आ जाते हैं जब किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार होता है, क्योंकि इनका कहना है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज है, इनकी जनसंख्या कम है, इनके साथ बुरा होगा, इनके साथ अत्याचार होगा तो हम इनका सपोर्ट करेंगे, और ये रोड पे आ जाते हैं। दीपिका पादुकोण जैसी तो JNU के अंदर आ जाती है। आमिर खान कहते हैं कि मेरे को भारत में डर लगने लग गया। अरे यार सर, आप भी कैसी बातें करते हो यार, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और आप कहते हो डर लगता है। एंड डोंट वरी आमिर सर, आप लोगों की 2016 तक जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, आप टॉप 1 में आ जाओगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एडवांस में। हमारा तो क्या है, देख लेंगे क्या होता है इन सेक्युलर्स की वजह से, देखते क्या करते हैं सेक्युलर भी। कैरी ऑन लिब्रांडो लोग, जब तुम्हारी कान में छुरा घुसेगा ना तब अकल आएगी, जब बुद्धि आएगी तुम में, देखते क्या करते हो तुम। और गांडू ये क्या दिखा रखा है तूने अपनी टी-शर्ट पे, देशभक्त होगा, देशभक्त तो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, लेकिन भारत का तो तू देशद्रोह है, समझ गया ना। याद रखना इस बात को तो मत भूलना, तू ताले कलंक है, तू कलंक। दोस्तों, शुभम मिश्रा ने भी एक वीडियो अपलोड करी थी इसी से रिलेटेड अजय पंडिता के बारे में, तो चलिए हम वो वीडियो भी देख लेते हैं। कहता हूँ कि अजय पंडिता जो सरपंच थे कश्मीरी पंडित, और वो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको गोली मार के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी है। तो सबसे पहले ऊपर वाले से, भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार वालों को हिम्मत दे और आपके साथ पूरा देश खड़ा रहेगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। आज जो मैं बात बोलने वाला हूँ उसके बाद मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूँ कि हर बार ऐसा कोई भी इंसान अगर मरता है या कोई मर्डर हो जाता है तो उसके बाद वो इंसान को साइड में रख के सब लोग मतलब चालू कर देते कि हाँ वो कौन से किस में था, अच्छा कांग्रेस में था, वो किस में था, भाजपा में था, वो क्या था, हिंदू था, वो क्या था, मुस्लिम था। आज अगर कोई हिंदू मरता है फिर बाद में वो लोग आवाज उठाते तो सामने वाले बोलते कि आज तुम आवाज उठा रहे हो, पर तुमने वो टाइम पे कहाँ गए थे, तब कहाँ गए थे तुम, तब तुमने आवाज नहीं उठाई थी। सेम अगर कोई सामने वाला कोई मरा फिर यहाँ से अरे तुम आज इसके लिए खड़े हो पर कल कहाँ थे तुम।
तो मैं ऐसा बोलता हूँ ये पंचायत करने की जगह ऊपर वाला भी सोचता होगा कि जो ऊपर मर के गया है, जो जिसकी हत्या हुई है, वो भी ये सोचता होगा कि भगवान मेरे को अगली बार है ना जानवर बनाना पर इंसान मत बनाना, क्योंकि इंसान ऐसे होते हैं कि किसी इंसान की मौत के बाद ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने मुद्दे के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए इंसान को साइड में रख के, वो मुद्दा साइड में रख के अपना ये पॉलिटिक्स चालू कर देते, राजनीति चोदना चालू कर देते। तो हर बार ये राजनीति की वजह से ऐसे लोग को इंसाफ नहीं मिल पाता। ये आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो कि कभी भी कोई इंसान मरा है तो इंसान की कीमत नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ उसके पत्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए, वो एक बाप होगा या अपना भाई होगा या पति होगा, हाँ, वो भी चाहता होगा कि मेरे को सब तबके के लोग मिलकर इंसाफ दिलाए। वो ऐसा नहीं बोलता कि सिर्फ मेरे को एक वर्ग के लोग ही खड़े रहे और मेरे पति के लिए या मेरे बाप के लिए कोई आवाज उठाए तो एक तबके के लोग ही उठाए। वो चाहता है कि पूरा देश उनके साथ खड़े रहे और उनको इंसाफ मिले। पर हमारे देश के कुछ चूतिए लोग जो हर बार राजनीति करके मुद्दा दबा देते, और सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी गांड फटती है, मैं ऐसा होता तुमको डर लगता है, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है तो काय का डर। मैं ऐसा बोलता हूँ, मुझे पता है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मेरे को पता नहीं है वो क्या क्या वो पूरे वो वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां ये करना होता है, वो करना, तो करो ना। मैं ऐसा बोलता हूँ, कब तक अपने देश के ऐसे, कभी हिंदुस्तान की आर्मी मरेगी, कभी ये देश के नागरिक, नेता मरता है क्या? कोई बड़ा नेता मरा है क्या? ये जो भाषण चोदते वो मरा है क्या कभी? हाँ, मेरे को ये बताओ, तुम दिखाओ मेरे को एक भी ऐसा नेता जो बड़ा बड़ा बोल बच्चन करके लोगों में आग लगाता है, देश को बांटता है, पर घंटा भी वो कभी मरता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इनकी कंप्लीट वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर इनकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अंकुर आर्य ने भी इससे रिलेटेड कुछ कहा है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। एक ही राज्य था जिस पर हमें बड़ी उम्मीद थी कि वहाँ से हमारी टीम को नोटिस जरूर आएगा, और वो हमारी मंशा भी आज पूरी हो गई है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई थी। हमारा एक वॉलंटरी पेज है सत्य सनातन यूट्यूब चैनल करके ट्विटर के ऊपर, और एक ट्रेंड चला हुआ था हिंदू फोबिया को लेकर के, जो लोग हिंदू फोबिया से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए। और एक पोस्ट था जो कि उन लोगों ने, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने एक वेबसाइट से उठाया था और उसको पोस्ट किया था। इसमें दिखाया ये गया था कि किस प्रकार से कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। अब उसमें क्योंकि फोटो के अंदर एक पेंटिंग जो बनी हुई थी, भारत, पीछे भारत का नक्शा, और एक तरफ एक मुस्लिम जिसने टोपी पहनी हुई है, चाकू से एक महिला का गला रेत रहा है, और दूसरी तरफ कुछ मिलिटेंट्स हैं जो कि कुछ लोगों को हाथ पैर बांध करके उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। हमें साइबर पुलिस का नोटिस आता है कि यह क्राइम है और ये क्राइम ना कीजिए। इससे आप पर जो है इस धारा जो भी कुछ उनको बताना था, काफ़ी सारी उन्होंने बातें बताई हैं। हमने उनको वहीं पर एक दूसरा रिप्लाई किया कि यह डिलीट हमने पहले ही कर दिया था, लेकिन जहां से हमने ये पिक्चर उठाया है, क्या वो साइबर क्राइम नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल जब स्वास्तिक का अपमान करते हैं, क्या वो साइबर क्राइम नहीं है? ये अरविंद केजरीवाल का कुत्ता जो कि उसके गुणगान गाता रहता है, उसको भगवान मानता है, उसकी पूजा करता रहता है। अबे चूतिए, ये देख क्या कर रहा है तेरा अरविंद केजरीवाल। है क्या सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम वही है जो सत्य सनातन बोलता, करता, लिखता है या पब्लिश करता है? केवल उसी पर ही इन लोगों की नजर रहती है? क्या वो कोई क्राइम नहीं था जब 90 के दशक के अंदर हिंदुओं को घरों से निकाल करके, मस्जिदों से अनाउंस करके कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया? वो कोई क्राइम नहीं था? क्या आज जो अजय पंडिता भारती जी को मारा गया है कश्मीर के अंदर, अफसोसनाक बात यह है कि उनका मृतक शरीर पड़ा हुआ है, उनके शरीर के ऊपर जनेऊ है जो खून में पूरी तरीके से भीग करके, सन करके लाल हो गया है। लेकिन क्या ये किसी क्राइम में आता भी है अथवा नहीं? मुझे नहीं पता कि अभी तक उनके हत्यारे पकड़े भी गए होंगे अथवा नहीं, लेकिन इन लोगों की, ये मैं केवल किसी एक राज्य की साइबर पुलिस या अपने तंत्र के ऊपर नहीं, मैं सभी के ऊपर बोल रहा हूं, आज तक किसी ने भी, और अफसोसनाक बात यह भी है कि एक बार कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि 25-30 साल हो चुके हैं भाई, हमें नहीं पता कि उसके उस टाइम के कोई एविडेंस, कोई प्रूफ हैं भी या नहीं। खुले घूम रहे हैं आज भी लाखों हिंदुओं को विस्थापित करने वाले, उनके परिवारीजनों को बुरी तरीके से आरे से चीरने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, लेकिन वो क्राइम नहीं है।
लेकिन उसकी आवाज उठाने वाले अंकुर आर्य के कुछ लोग वो क्राइम के दायरे में आ जाते हैं अगर वो आवाज उठाते हैं कि हिंदू फोबिया से ग्रसित लोगों आंखें खोलो। ऐसे लोगों आंखें खोलो जिन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, लेकिन वो किसी क्राइम के दायरे में आता ही नहीं है। दोस्तों, यहां तक कि अभी तक साइबर क्राइम के दायरे में रोजीबुल मुल्ला, जिसने कि ना केवल हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उनके साथ में अभद्रता अश्लीलता करने की इच्छा जताई, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी अपमानजनक शब्द लिखे, इंडियन आर्मी के लिए घृणा दिखाई, भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी के बारे में भी उनके साथ गैंग रेप करने की मंशा तक उजागर की है। ये किसी क्राइम में नहीं आता है, वो खुला घूम रहा है। पाक के समर्थन में बंगाल के इस कट्टरपंथी रोजीबुल मुल्ला ने भारतीय सेना के लिए कहा, जब पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना को मारते हैं तो मैं खुश हो जाता हूं। और यही नहीं, अभी जो मैं जिस खबर के बारे में आपको बता रहा था, अजय पंडिता जी की हत्या के बाद में मुसलमान किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स उनके देखिए पढ़िए, आपको पता लगेगा। बट ये कोई क्राइम नहीं है। क्राइम है हिंदुओं के जिनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाना, उस पर आपको सीधे नोटिस पकड़ा दिया जाएगा। ये है असलियत। कुछ लोगों को लगता है अंकुर आर्य का आसान है बहुत काम, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा आरोप मेरे ऊपर है, मेरे वॉलंटियर्स के ऊपर या उनके पेज के ऊपर नहीं है। लेकिन ये कोई आरोप नहीं होता है, ये कोई अपराध नहीं होता है जब चार मुल्ला एक 8 साल की बच्ची को, जो कि भूखी है, जो कि भोजन मांगने के लिए जाती है, उसको पकड़ते हैं, उसके साथ में गैंग रेप कर लेते हैं। वो अपराध नहीं होता है। नाम गिनवाना चाहता हूं, नाम बताऊंगा मैं आपको। नाम है मोहम्मद नूह, उम्र है 75 साल, अब्दुल जफर उम्र है 68, जाफर हुसैन 53 और जहद शान उम्र है 52 साल। यह बच्ची 2 नाबालिग भी हैं, इनमें से 6 लोग इनमें से गिरफ्तार हुए हैं। 8 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप किया गया, लेकिन यह अपराध नहीं होता है। लव जिहाद के विषय में हमने कितनी बार आप लोगों को बताया है। मानसी शर्मा, जो कि कन्वर्ट होकर के आयशा बन चुकी थी, इसकी जो पूर्व की जो सौतन थी, अर्थात जिसने इसके साथ में शादी की थी, जफर की एक पूर्व की पत्नी थी, उसका नाम था शबाना इसको 9 mm की पिस्टल से इस आयशा को, जिसका पहला नाम मानसी शर्मा था, इसको गोली मार देती है। लेकिन लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लव जिहाद का मामला जैसे ही आप सोशल मीडिया पर उठाओगे, आपको नोटिस आ सकता है, इट मे बी, कि आप यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इनकी कंप्लीट वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर इनकी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ये सारा सिस्टम जो है सनातन धर्म को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये चाहता है कि सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। इतिहास गवाह है कि हिंदुओं का दुश्मन हिंदू ही रहा है। राजा महाराजा के टाइम पे भी कुछ दोगले हिंदू थे, आज भी कुछ दोगले हिंदू है, आगे भी रहेंगे। पहले भी सनातन धर्म था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये नहीं कह सकते कितना मजबूत रहेगा, लेकिन रहेगा, और बस मजबूत रहना चाहिए, कोशिश जारी है। कुछ भोसड़ी बंटाई जैसे लोग हैं जो कि अपनी रैपिंग के थ्रू हमारे हिंदुओं की बेइज्जती करते हैं, हमारे हिंदू देवता का मजाक उड़ाते हैं, और ऐसे ही कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। ये भोसड़ी बंटाई वाले ने कहा था कि मैं वो वाला जो पार्ट है उसको ट्रेन कर दूंगा जिसमें उसने हनुमान जी की बेइज्जती करी है। लेकिन दोस्तों आप खुद जाके सुन सकते हो इसके गाने को। दोस्तों आप जाना और 1:22 पे जाकर सुनना। इसने कहा था कि मैं इस वाले पार्ट को ट्रेन कर दूंगा, लेकिन इस भोसड़ी वाले ने ट्रेन नहीं करा। ये मादरचोद कितना गिरावा आदमी है यार, समझ में नहीं आता। आप देख ही सकते हो, मैंने तो इसको डिसलाइक कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बुरी लगी तो डिसलाइक करना, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।